अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और ऐसा ही सवाल जो हमने पिछले एपिसोड्स में किया जिसमें बेस का डेरिवेटिव हमारे पास dx के साथ मौजूद नहीं। बेस का डेरिवेटिव बनता है 2 2 ज़ा 4, 2 में से पावर 1 माइनस की 1 यानी कि 4x और यहाँ है x क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इस पूरी बेस को एक सिंगल वेरिएबल की बेस में कन्वर्ट कर देना चाहिए और वो वेरिएबल पहली की तरह यहाँ पर भी u होगा। तो लेट u इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है जो dx है इसको भी हमें du में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो तमाम टर्म्स के साथ d ओवर dx आपको दिखाई देगा। नाउ du ओवर dx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं 4x और माइनस 3 का डेरिवेटिव 0। अब डेरिवेटिव ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स आर 0 आप जानते हैं। अब यहाँ x जो है क्योंकि उससे तो हमें जान छुड़ानी है तो हम du के पास 4 को ले आते हैं और dx को हम x के पास ले जाते हैं। 4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर 4 डिवाइड करेगा और dx जो यहाँ डिवाइड कर रहा था वहाँ जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास x dx की वैल्यू आ गई है। तो हमें यहाँ ये पता चला कि हमें 2x स्क्वायर माइनस 3 की जगह u लिखना है, इस पूरी की जगह हमें u लिखना है और हमें x dx की जगह du ओवर 4 लिखना है। मगर प्रॉब्लम है कि यहाँ पर तो x क्यूब dx है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम x क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर इंटू x। तो x स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा और एक x dx के साथ जुड़ जाएगा और वो पूरा x dx du ओवर 4 के इक्वल हो जाएगा। अब जो एक और प्रॉब्लम है वो ये कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में तोड़ने के बाद उस एक्स स्क्वायर का क्या करें। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी ले आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 माइनस में 3 को सबसे पहले u के पास लेकर जाते हैं, तो 3 u के पास आके प्लस में हो जाएगा इक्वल्स टू के बाद 2x स्क्वायर और 2 जो है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर डिवाइड करेगा। तो u प्लस 3 ओवर 2 ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। यूं अब हमारा पूरा सवाल x से u में शिफ्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं सवाल एक बार फिर लिख रहा हूं क्योंकि हमें यहां पर एक्स क्यूब को तोड़ना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि इसको हमें दो फैक्टर्स की सूरत में लिखना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3 होल पावर 4 ओवर 3 एज इट इज और एक्स क्यूब को हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, अब हम पुट करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3 की जगह u लिखेंगे, u की पावर 4 ओवर 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू u प्लस 3 ओवर 2 लिखेंगे और x dx की जगह हम du ओवर 4 लिखेंगे। नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं 2 इंटू 4 ये तो 8 हो गया। इस 1 ओवर 8 को उठा के हम बाहर ले आते हैं क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन में कोएफिशिएंट्स का कोई अमल दखल नहीं होता, आने वाले रिजल्ट से सिंपल वो मल्टीप्लाई हो जाता है। और अब हमें इंटीग्रेट करना है u की पावर 4 ओवर 3 इंटू u प्लस 3 du। तो सिंप्लीफाई करते हैं, u की पावर 4 ओवर 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 1 ओवर 8 इंटीग्रल ऑफ u की पावर 4 ओवर 3 को जब हम u के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर्स ऐड होंगी। यहाँ पावर है 4 ओवर 3, यहाँ पावर है 1 ऐड करने की शॉर्ट ट्रिक आप जानते हैं, सिंपल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर लें। 4 प्लस 3 7 होता है, नया न्यूमरेटर 7 आ गया और डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज और प्लस साइन के बाद ये u की पावर 4 ओवर 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू u की पावर 4 ओवर 3 आ जाएगा। अब हम इन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग इंटीग्रल सिंबल्स अप्लाई करेंगे और आप देख सकते हैं 1 ओवर 8 पूरे सिस्टम के साथ मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है, इसलिए मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगाकर 1 ओवर 8 के आगे ये इंटीग्रल्स टर्म्स पर अप्लाई करूंगा। तो यहां से इसको कंटिन्यू करते हैं। 1 ओवर 8 आ गया, मल्टीप्लाई को मेंटेन रखने के लिए एक बड़ा सा ब्रैकेट। सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे u की पावर 7 ओवर 3 को और प्लस साइन के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे 3u की पावर 4 ओवर 3 को और ये जो 3 है इसको आप पहले से बाहर निकाल के लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब आप जानते हैं सिंगल एक हमारे पास बेस है जिसका डेरिवेटिव 1 होता है जो कि du के साथ लिखने की जरूरत नहीं। अब हम सिंपल पावर में 1 ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसी से डिवाइड करेंगे। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1 ओवर 8
यहाँ u की पावर 7 + 3, 1 ऐड करने का मतलब है आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करें, ये शॉर्ट टेक्निक है। 7 + 3 10, 10/3 और डिवाइड बाय 10/3 की जगह मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 3/10, फिर प्लस साइन के बाद ये 3 एज इट इज। यहाँ u की पावर 4/3 में 1 ऐड होगा, 4 + 3 बनेगा 7, डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज, और डिवाइड बाय 7/3 की जगह हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 3/7 और आगे प्लस c। अब यहां पर हम 1/8 से भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो आपको पता है कि जब दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 × 3 बनेगा 3, 8 × 10 80 और u की पावर 10/3 एज इट इज, और प्लस साइन के बाद यहाँ 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 9 और डिवाइडेड बाय 8 × 7 = क्योंकि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, 8 × 7 = 56, u की पावर 7/3 प्लस c। और अब आखिरी स्टेप में हम u की जगह जो हमने सपोज किया था u की वैल्यू वो पुट करते हैं। हमने u को 2x² - 3 माना था, तो जहाँ जहाँ u आ रहा है वहाँ अब हम 2x² - 3 पुट करेंगे। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।